हज़ारों ईमेल आते हैं, हज़ारों कॉल आते हैं, तो आप अपने ऊपर ही मत ले इसको। कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, हज़ारों लोग एक जैसे सवाल भी करते हैं, तो उन सवालात को मैंने जमा किया ताकि वजाहत हो जाए, चूँकि आप लोग भी सुनते हैं इंटरनेट के जरिए, पता नहीं कितने हज़ार लोग उसको और सुनेंगे, वो फ़ायदा उठा सकते हैं। एक चीज़ ये होती है कि मेरी शर्मगाह बहुत छोटी है, क्या मेरा निकाह दुरुस्त है? एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो लोग करते हैं, तो मैं जनरली उनको आस्क करता हूँ, तुम्हें पता कैसा चला तुम्हारी शर्मगाह छोटी है? हु सेड यू, हु टोल्ड यू, किसने बोला तुमको? देखिए, अगर कोई कहे मेरी गाड़ी छोटी है इसी गाड़ी से, तो आपको कैसा पता चला आपकी गाड़ी छोटी सी गाड़ी, जब तक आपने उसकी गाड़ी नहीं देखी? कॉमन है। कोई अगर ये कहे कि मेरी शर्मगाह छोटी है, तो मेरा बेसिक क्वेश्चन है किसने कहा आपसे? ये देखिए नौजवानों की सवालात है, इसलिए मैं इनको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ, ये मेरी ख्वाहिशात नहीं। किसने कहा आपसे? तो इसका ये कहाँ से शुरू हुआ मालूम आपको? आपने गंदी गंदी पिक्चरें देखी होंगी, आपने तस्वीर देख लिए होंगे, या कुछ लोग ने देखी नहीं होंगी लेकिन उनको दिखा दिए गए, कुछ को दिखाए नहीं होंगे, अचानक नज़र पड़ गई। अब नज़र पड़ने से क्या होता है, ये चीज़ों में इंसान बहुत मोहतात होता है। समझ लीजिए एक मैगजीन थी, कोई बुरी नज़र पड़ गई और उसमें उसने देख लिया मर्द की शर्मगाह जो कि बहुत बड़ी थी, अब वो अपने आप को कंपेयर कर रहा है उससे और ये सोच रहा है शायद, तो देखिए इसकी कोई हकीकत नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेहतर जानता था आदमी कैसा और कैसा नहीं हो, ठीक है। तो इंसान की, मर्द की शर्मगाह के साइज़ डजेंट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तिब्बी एतबार से, मेडिकल एतबार से अगर 2.5 इंच, 2.5 इंच या उससे ज़्यादा, या 2 इंच से अबव हो, तो इंसान मुकम्मल तौर से जमा की लज्जतें, सेक्स का बेनिफिट भी उठा सकता है और इसकी औलाद की पैदाइश में से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो ये कॉमन क्वेश्चन लोग करते हैं, ये उस बुराई की वजह से या पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं, उस वजह से ये होता है और अपने आप को कंपेयर करते हैं। आप उन लोगों के चक्कर में मत जाइए जो पता नहीं एनिमेशन और एडिटिंग के ज़रिए क्या क्या कर कर आपको बता रहे हैं और आप उस चक्कर में। और आज दुनिया में सबसे बिगेस्ट जो सेलिंग जो इंडस्ट्री है वो सेक्स टॉयज़ है। क्यों? इसलिए कि लोगों को बता देगा तुम उस लायक ही नहीं हुई अमल करने के, इसलिए कि उसके लिए तो इतना चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, और कौमें तो बर्बाद हो ही गई, उनको तो छोड़ ही दीजिए। आप उम्मत मुस्लिमा का नौजवान भी बर्बादी की तरफ जा रहा है। ये सब निकालिए अपने जहनों से, ये सब फितरी अमाल है, इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको फितरी तौर से वैसा बनाया। एक बार एक शख्स ने मुझसे सवाल किया कि एक आदमी की शर्मगाह बड़ी छोटी है, उसने एक बीवी औरत से निकाह किया, इसका क्या मामला है? मतलब तुझसे सवाल किया उसने? तो कहा नहीं। तेरे को फरीक़ सालिस बनाया? तो कहा नहीं। तो फिर तू बीच में क्यों पड़ता है? जब वो राज़ी और ये राज़ी, तुझे क्या करना है उससे? वॉट यू हैव टू डू, तुमको क्या करना है उससे, ठीक है। तो वो खामोश हो रहे। मैंने कहा ऐसे सवाल नहीं करना चाहिए किसी की आम जिंदगी की ताल्लुक। आपसे पूछा उसने, नहीं, मुझसे क्यों पूछ रहे फिर आप उसके ताल्लुक से, ठीक। तो बहरहाल इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, याद रखें। तो ये गलत फहमी अपने जहनों से मुकम्मल तौर से निकाल दीजिए। सेकेंडली, नहीं मेरी तो शर्मगाह बड़ी छोटी है, अब इसके लिए जो है पीनस एनहांसमेंट प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं। मतलब शर्मगाह को कैसे बढ़ाया जाए, मुख्तलिफ प्रोग्राम चल रहे, तो कोई मुख्तलिफ प्रोग्राम जिसमें खींच कर लंबा किया जा रहा है। देखिए क्या होता है, मर्द की शर्मगाह एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा आज़ा है जिसके अंदर हड्डी नहीं होती, जिसके अंदर बहुत कम मसल्स होते हैं। मेजर जो वर्क होता है उसके अंदर वो ब्लड प्रेशर से होता है। पूरा खून का दौरान उसके अंदर जाने से, जिनसी ख्यालात की वजह से, उससे वो जो है बड़ा और छोटा होता है। याद रखिए, एक चीज़ जो ब्लड प्रेशर से बड़ी और छोटी होती है उसको एक्सरसाइज से बड़ा कर सकते हैं। एक्सरसाइज से बाइसेप्स बड़े हो सकते हैं, ट्राइसेप्स बड़े हो सकते हैं, शोल्डर्स बड़े हो सकते हैं, थाइस बड़े हो सकते हैं, लेकिन शर्मगाह नहीं हो सकती। याद, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग हज़ारों रुपये, या अदर लैंग्वेज में कहूँ तो हज़ारों डॉलर डाल रहे हैं सिर्फ एनहांसमेंट बढ़ाने के लिए। मुख्तलिफ ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, अल्लाह रहम करे। फितरी चीज़ को गैर फितरी बनाया जा रहा है और गैर फितरी चीज़ को फितरत बनाया जा रहा है। इसको हमको बहुत ज़्यादा समझना होगा, बिलखुसूस वो नौजवान जो वेस्ट में रहते हैं, यूके है, यूरोप है, अमेरिका है, उनको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक। तो इस चक्कर में बिल्कुल मत जाइए। सब चीज़ें, कोई एनहांसमेंट की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई इम्प्लांट्स की आपको ज़रूरत नहीं है, कोई आपको जो है ऑगमेंटेशंस की ज़रूरत नहीं है। याद रखिए, ये सिंपल है, नेचुरल है, अल्लाह ने आपको बनाया है इस तरह। आप दूसरी गाड़ियों को देखेंगे तो अपनी गाड़ी आपको छोटी नज़र आएंगी, कोई ज़रूरत नहीं आपको किसी भी कुछ देखने की। अल्लाह ने हर किसी को उस लायक बनाया और वो कर सकता है, सिवाय इसके कि जिसको बीमारियाँ हों या जो एबनॉर्मेलिटीज़ हो, वो एक अलग चीज़ है। याद रखिए, उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं कभी, लेकिन बहरहाल यहाँ ज़रूरत नहीं है उसकी, ठीक।